हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के दूसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। इसमें जैसे पिछली वाली क्लास में हमने 7 क्वेश्चन किए थे, तो 8वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और इस 8वें क्वेश्चन का जो लेवल है वो 7वें वाले से एक स्टेप फर्दर है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके पार्ट 1/2 जो है टाइम एंड वर्क का वो देख सकते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन नेक्स्ट डेज। तो जो हमारा मेथड है उसके हिसाब से अगर हम चले तो ए प्लस बी जो है वो एक्स डेज ले रहे हैं। उसके बाद ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 18 डेज। मतलब अगर ए करे तो एक्स प्लस 8 डेज लगते हैं, बी करे तो एक्स प्लस 18 डेज लगते हैं। तो हमें बताना है कि ए और बी 5/6 काम को कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है यहाँ पे। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते सवाल में। तो देखिए, एक तो है इसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे आया, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको करना है ये तो उसका मेथड बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब वो बोले कि ए को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है और बी को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा, जब वो मिलके कर रहे थे उस वाले टाइम से, तो आपको सिंपली एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जितना टाइम ए को ज़्यादा लग रहा है और जितना टाइम बी को ज़्यादा लग रहा है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो दोनों मिलके उस काम को जितने दिन में करेंगे वो आ जाएगी। तो 18/144, तो आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। तो अब आप इसको सिंपली कर सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो 12 दिन में करेगा, x की वैल्यू पुट कर दी। a जो है उसको 12 + 8 20 दिन में करेगा, b जो है उसको 12 + 18 30 दिन में करेगा। अब इसके हिसाब से वर्क हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60, जो इनका एलसीएम है। तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी 3 आ गई और इसकी 2 आ गई। अब उसने बोला हमें कि 5/6 काम करना है, तो टोटल काम हमारा ये है, तो इसका 5/6 हम एक बार देख लेते हैं। तो 5/6 इसका आएगा हमारा 50। अब ये 50 काम जो है दोनों को मिलके करना है, तो दोनों को मिलके जो एफिशिएंसी है वो 5 है, तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट 10 डेज इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता दिया जिसको ट्रिक भी बोलते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये ट्रिक आ कहाँ से रही है हमारी। ऐसा क्यों करते हैं कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट कर देते हैं जितने एडिशनल डेज लग रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हम अपने कन्वेंशनल मेथड पे चलेंगे जो हम यूज करते आ रहे थे। हम ये सारा मिटा देते हैं यहाँ से, और हम अपने जो कन्वेंशनल हमारा जो मेन मेथड है उसकी अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये टाइम है a प्लस बी जो है x डेज लगा रहे हैं और एफिशिएंसी हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो वर्क आएगा वो इन सब का एलसीएम आना चाहिए, और ये तीनों ही अलग अलग टर्म्स है तो इनका एलसीएम इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 8 और x प्लस 18। उसके बाद अगर एफिशिएंसी निकाले तो a प्लस बी की निकाले तो x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 8 और x प्लस 18। इसी हिसाब से अगर हम a की एफिशिएंसी निकाले तो x प्लस 8 से x प्लस 8 कट जाएगा, x और x प्लस 18 बचेगा, और b के केस में ये हो जाएगा x प्लस 8। अब क्योंकि एफिशिएंसीज को ही हम प्लस माइनस करते हैं तो a और b की एफिशिएंसी ये है और ये दोनों की प्लस करके है, तो हम इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को इसके इक्वल पुट कर देंगे। देखिए ऐसे, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो x दोनों में कॉमन है, तो मैं x को कॉमन ही लिख रहा हूँ यहाँ पे और इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है ये हमारा आना चाहिए जो इनका एफिशिएंसी a प्लस बी की मिल गया, तो ये है मल्टीप्लाई होकर। अब इसको अगर हम सोल्व करना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा x और x 2x, 18 और 8 26, और ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 26x और ये हो जाएगा 144। अब यहाँ से x की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 26x हो जाएगा। यहाँ से ये ऐसे ही लिख लेंगे हम। अब 26x जो है इसमें भी और इसमें भी है तो ये कट गया, और इस x के स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आए 2x स्क्वायर में से माइनस करें तो ये x का स्क्वायर बच जाएगा,
और इधर हमारा आ जाएगा 144। तो आप देख रहे हो यहाँ से भी डायरेक्ट कि जो x की वैल्यू आ रही है वो √144 आ रही है, और 144 आया कैसे था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो हम देख सकते हैं जो हमारा डायरेक्ट मेथड था वो कहाँ से आ रहा हमारा, तो सीधा हमारी x की वैल्यू 12 आ गई। और इसको फर्दर वैसे ही कर सकते हैं जो हमने डायरेक्ट वाले मेथड में, यानी सीधी वैल्यू पुट करके हम इसको कर सकते हैं। a + b का ऐसे ही 12 हो जाएगा, a और b का 20 और 30 हो जाएगा, ये वर्क हमारा 60 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2। अब इसका 5/6 अगर करना है तो ये 50 आ जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, अगर दोनों को 5/6 काम करना है तो 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो हमारी ट्रिक बन रही है वो कहाँ से हमारी आ रही है। आपको ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने समझाया है ये जो पूरा प्रोसीजर है कि हमारे जो कन्वेंशनल मेथड है उससे ट्रिक कैसे बनती है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सीधा आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 और 18 जो एडिशनल डेज हैं और उनका अंडर रूट कर दो, तो आप a + b जितने दिन में काम करेगा वो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है पिछले वाले की अपेक्षा, ये मतलब 1 स्टेप अबव नहीं आ रहे हम, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि देखिए वर्क का हमने जो अभी तक पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो टाइम और एफिशिएंसी की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वर्क आ जाएगा। तो यहीं पे अब जो टाइम है वो तो हमारा इस टाइप के सवाल में देखिए 16 डेज दे रखे हैं, 6 आवर्स दे रखे हैं, तो टाइम तो सीधा ये हो जाएगा, यानी कि डे इंटू आवर्स, ये टाइम हो गया हमारा। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, एक आदमी की अगर हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में और उनकी कुछ एफिशिएंसी आ रही थी, मान लो वो 1 आ रही थी यूनिट के तौर पे, तो अब की बार जितने भी आदमी होंगे इस क्वेश्चन में, जैसे 80 आदमी हैं तो वो नंबर ऑफ जो आदमी है उतने हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा m। तो ये हमारी एक और डेफिनेशन वर्क की बन जाएगी, MDH भी हम इसको बोलते हैं कि जब भी वर्क निकालना हो तो हम उसमें कितने m हैं, यानी कि मैन डेज हावर, इस वे से आप इसको कर सकते हो। तो ये वाली डेफिनेशन, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ये भी मेन फॉर्मूले से ही आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क का फॉर्मूला MDH होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आगे हम करेंगे उनमें ना 2 सिचुएशन देगा वो हमें से, कि एक बार अगर ऐसे काम हो रहा है तो दूसरी बार कैसे होगा। यानी एक बार अगर हम वर्क 1 कर रहे हैं तो उस केस में M1 D1 H1 हो जाएंगे हमारे, और एक केस में जब हम वर्क 2 कर रहे होंगे तो M2 D2 H2 हो जाएंगे। बात वही है, क्या हो सकता है कि वो बोले कि एक ही काम को कर रहे हैं ये लोग भी और इसको भी, तो उस केस में W1 और W2 इक्वल हो जाएंगे हमारे। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, जल्दी हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 80 आदमी एक काम को करते हैं 16 दिन में 6 घंटे डेली काम करके। तो यहाँ से जो वर्क आ गया हमारा वर्क 1 वो आ गया 80 × 16 × 6। इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन बढ़ेगा तब करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64% वर्क टू फिनिश दैट वेरी जॉब। दैट वेरी जॉब का मतलब वही वाला काम, तो यानी कि जो W2 है वो भी यहाँ पे हमारा सेम ही है, ये दोनों सेम है। तो उस केस में हमें बताना है, अब इसमें मैन दे दिए हमें 64 हैं, डेज भी हमें दे दिए 15 हैं, और हावर्स हमें बताने हैं इस केस में। अब क्योंकि सेम काम है तो हम इनको इक्वल पुटअप कर सकते हैं ऐसे। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये डायरेक्ट हमारा सोल्व हो रहा है, 16 × 16 16 चौके 64, ऐसे ही 5 × 15 16 × 5 80, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6। तो h हमारा यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है 4 दूनी 8। तो h की वैल्यू यानी नंबर ऑफ आवर्स की जितने हमारे लगेंगे वो है 8 आवर्स। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पिछले से एक स्टेप आगे आप बोल सकते हो इसको। सम कारपेंटर्स प्रोमिस टू डू अ जॉब इन 9 डेज। कुछ कारपेंटर थे, उन्होंने एक काम को 9 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 5 जो हो गए एब्सेंट हो गए, और बचे हुए आदमियों ने उस काम को 12 दिन में पूरा किया। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स, मतलब शुरू में कितने कारपेंटर्स हमने लगाए थे। मान लीजिए जो कारपेंटर्स हैं हमारे वो हैं x। एक्स कारपेंटर को 9 दिन में जो काम कंप्लीट करना था
वही काम, अब ये 5 अगर एब्सेंट हो गए तो x-5 बच गए। x-5 कारपेंटर्स ने किया कितने दिन में? 12 दिन में। यानी ये भी वही काम था और ये भी वही काम है, तो ये इक्वल हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 9x हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 12x-60। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं और इस रकम को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 12x में से 9x गए 3x, और ये 60, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी कट के 20। यानी शुरुआत में जो कारपेंटर्स थे वो 20 थे। 20 कारपेंटर से अगर वो काम करवाते हम तो वो हमारा 9 दिन में पूरा हो जाना था। तो इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया कि उसको एक रोड बनाना है 16 दिन के अंदर अंदर। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, 12 दिन काम करने के बाद 20 लेबर्स के साथ ये पाया गया कि 5/8 काम ही जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो हमें बताना है कि बचे हुए काम को पूरा उस निश्चित समय में, स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर उसको करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर कितने चाहिएंगे। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि टाइमलाइन कितनी हमारी काम को पूरा करने की, उस पर ध्यान दीजिए, वो है 16 डेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम जाते हैं। 12 वर्कर ने 20 दिन काम किया, यानी कि काम हो गया 12 गुना 20, और इस काम को वो बोल रहा है कि वो ये 5/8 ही काम है। तो 12 गुना 20 को हम 5/8 मान लेते हैं कि ये 5/8 है जो टोटल काम है उसका। टोटल काम मान लो x है, तो यहाँ से हमें टोटल काम का पता चल जाएगा। यहाँ से हम 5 से अगर इसको काटे, 5 चौका 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें इसकी, तो ये 12 गुना 32 आ जाएगा हमारा जो टोटल काम है। इस पे ध्यान दीजिए कि ये टोटल काम है। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा हमारा जो करना है। अब क्योंकि 5/8 काम तो ख़त्म हो गया, तो रिमेनिंग वर्क रहेगा हमारा 1 - 5/8, यानी कि 3/8। अब 3/8 किसका? 3/8 इसका। तो यानी कि जो रिमेनिंग काम हमारा वो 12 गुना 32 का 3/8 है। अब ये काम हमें पूरा करवाना है। अब ये काम पूरा करवाने के लिए उसने हमें बोला है कि कितने एक्स्ट्रा हमें लेबर्स चाहिए। यानी कि दिन तो हमारे पास जितने उन्होंने यूज कर लिए, 12 दिन उन्होंने यूज कर लिए, तो 12 दिन ख़त्म हो गए और 16 दिन में काम करना है। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज हैं वो तो 16 में से 12 माइनस करके 4 ही बचे हैं खाली, और जो लेबर है वो हमें अपनी मर्जी के लेने हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ लेबर्स जो है यहाँ पे वो m है, और उनको 4 दिन काम करके, तो m × 4, ये पूरा जो रिमेनिंग काम है ये कंप्लीट करना है। तो इसको मैं इसके बराबर रख देता हूँ। तो यहाँ से 4 से 4 × 12 हो गया, ये 8 चौका 32 हो गया, तो 3 चौके 12 × 36। तो यानी 36 आदमी टोटल चाहिए इस बचे हुए काम को करने के लिए। और कितने आदमी थे हमारे पास शुरुआत में इस काम को करने के लिए? 20 आदमी। तो यानी कि एडिशनल जितने आदमी हमें चाहिए वो चाहिए 16। तो 16 लेबर्स हमें और चाहिए अगर हमें टाइम पे काम पूरा करना है तो ऑप्शन 4। एक तरीका और करने का इस क्वेश्चन को क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को मिले थे हमें 16 दिन, तो 12 दिन शुरू में काम करवाया उसने 20 लेबर के साथ, और काम पूरा हुआ हमारा 5/8 ऑफ द वर्क। ठीक है, तो 12 दिन अगर उसके पूरे हो गए और उसको निश्चित समय के अंदर ही काम को पूरा करना है, तो उसके पास 4 दिन और बचे। और इन 4 दिनों में वो बोल रहा है कि एडिशनल कितने लेबर लें। तो मान लीजिए कि टोटल लेबर x लिए उसने, 20 को मिला के मान के चल रहे हैं हम। तो बचा हुआ काम कितना रहेगा? 5/8 अगर हो गया तो 3/8 हमारा बचा हुआ काम है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस वाले काम का फार्मूला मैं लगाऊँ यहाँ पे, तो आएगा कि 5/8 × W = मैन × डेज, तो 20 × 12। और इस वाले में भी अगर मैं सेम फार्मूला लगाऊं तो 3/8 × W, ये आएगा हमारा x × 4। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये पहले वाले काम के लिए इतना इक्वेशन बन गई हमारी, और दूसरे वाले के लिए ये बन गई। अब अगर मैं इन इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? मान लीजिए इसको इससे भाग और इसको इससे भाग, तो ये हमारा आ जाएगा सीधा W से W कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 से 3 12 हो जाएगा,
5 एकम 5, 5 चौका 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो x इंटू 1 x हो जाएगा, और ये 3 की 4 की और 3 की, इस 3 की इस 4 की और इस 3 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 36 हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने लेबर उसने लिए 4 दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए, x यानी कि 36 लेबर, और शुरू से उसके पास कितने लेबर हैं, 20 लेबर। तो एडिशनल लेबर जो हैं हमारे, वो हमारे आ जाएंगे 36 में से 20 माइनस कर दे जो पहले से ही हैं, तो 16 लेबर उसको एडिशनल लगाने पड़ेंगे, तो 16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये मिक्सअप है हमारा जो हमने ABC वाले किए थे और इससे पहले जो क्वेश्चन किया उनका। बोल रहा है कि 5 मैन जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो अगर मैं वर्क निकालूँ यहाँ से तो 5 मैन इंटू 6, और दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि 10 वुमेन कर सकती हैं उसको 5 दिन में। तो काम तो वही है, सेम काम है, क्योंकि काम उसी को इट अगर बोल रहे हैं तो सेम काम है, तो उसको मैं इक्वली रख लेता हूँ कि 10 वुमेन जो हैं वो करती हैं उसको 5 दिन में। तो यहाँ से हमें रेशो पता चल जाएगी इनकी कैपेसिटी की। देखिए 5 मैन इंटू 6 और 10 वन 5 से 5 गया, ये 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 3 मैन जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं हमारे 5 वुमेन के। तो ये हमारा रिलेशन बन गया एक उनकी कैपेसिटी का। अब अगली स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि 5 वुमेन और 3 मैन कितने दिन में करेंगे, 5 वुमेन और 3 मैन। तो यहाँ से क्लियर हो रही है ये चीज़ कि 3 मैन जो है वो 5 वुमेन के बराबर ही है। तो इन 3 मैन की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 वुमेन। तो यानी अल्टीमेटली हमें बताना है कि 10 वुमेन उसको कितने दिन में करेंगे। अब हमें पता है कि 10 वुमेन का पहले से ही गिवन है कि वो 5 दिन में करती हैं, तो 10 वुमेन का सीधा सीधा यहाँ से 5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन को हम ए और बी वाली टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि 5 मैन किसी काम को करते हैं 6 दिन में, तो हम पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक मैन उसको कितने दिन में करेगा। अब 5 थे तो जल्दी कर रहे थे, एक अकेला अगर करेगा तो टाइम लगेगा, तो 5 गुना ज़्यादा टाइम उसको लगेगा, क्योंकि 5 जिस टाइम थे तो 5 गुना कम समय लग रहा था। तो एक मैन उसको करेगा 30 दिन में। ऐसे ही 10 वुमेन अगर उस काम को कर रही थी कितने दिन में, 5 दिन में, तो एक वुमेन को लगेगा 10 गुना टाइम, 5 गुना 10 50। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक मैन जो है वो टाइम लेता है 30 दिन, एक वुमेन जो है वो लेती है 50 दिन। यहाँ से हम एक वर्क निकाल लेते हैं, ये AB टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 150। तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ से सीधी 5 आ गई, वुमेन की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब हमें एफिशिएंसी का अगर पता चल गया और काम का हमें टोटल पता है, तो अब बस हमसे जो पूछा हम वो कर लेंगे। 5 वुमेन बोल रहा है, तो अगर 5 वुमेन हैं तो एक वुमेन की एफिशिएंसी है 3, तो 5 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 15। ऐसे ही 3 मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15, यानी कि टोटल 15 काम ये करेगा एक दिन में और 15 काम ये करेगा, तो टोटल 30 काम ये एक दिन में कर देंगे। इनकी जो एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी और इनको काम करना है 150, तो 150 काम अगर 30 से करवाएं तो ये सीधा सीधा 5 दिन लगेंगे हमारे। तो किसी भी मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा। वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से, आपको एफिशिएंसी इक्वल करनी है, या फिर एक मैन जितना टाइम ले रहा है और एक वुमेन जितना टाइम ले रही है उस काम को करने के लिए, वो निकाल के भी आप कर सकते हो, ये देख के कि बाद में कितने मैन और कितने वुमेन उन्होंने लिए। कोई भी तरीका कीजिए, क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6 मैन एंड 8 बॉयज। यहाँ पे एंड और का खास ध्यान रखना आपको। अगर एंड आ रहा है तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 6 आदमी और 8 बच्चे। अगर यहाँ पे और आ रहा है तो उसी काम को या तो 6 आदमी कर रहे हैं या फिर 8 बच्चे, मतलब अलग अलग, एक टाइम पे दोनों नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एंड गिवन है या और गिवन है। अगर एंड गिवन है तो हम प्लस यूज करेंगे। देखिए कैसे, 6 मैन ठीक है, एंड प्लस आ जाएगा 8 बॉयज 8 बी, काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो इसकी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये काम आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा हो गया जो हमें लेबर लगी 6 मैन और 8 बॉयज की, और ये हो गया नंबर ऑफ डेज, तो ये हमारा वर्क आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि 26 मैन और 48 बॉयज, तो 26 मैन 48 बॉयज।
कैन डू द सेम, उसी काम को, अगर उसी काम को कर रहे हैं तो हम इक्वल पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में, तो इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी वाले फार्मूले से, m इंटू डी, m इंटू डी। उसके बाद उसने हमसे पूछा है कि देन द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। उसने पूछा है कि 15 मैन और 20 बॉयज उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो ये सिंपल हो जाएगा यहाँ से। इसमें आपको 2 चीज़ें निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप देखिए कि उनकी जो एफिशिएंसी है मैन की और बॉय की, वो एक दूसरे से किस रेशो में है। और दूसरा जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो है उसको आप मैन की कैपेसिटी में भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, और बॉयज़ की कैपेसिटी में भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ये 10 है यहाँ पे और ये 2 है, ये दोनों ब्रैकेट से बाहर है तो ये एक दूसरे को काट सकते हैं ऐसे। अब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी 30m और यहाँ पे हो जाएगा 40 बॉयज़। ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब मैन को एक तरफ कर लीजिए और बॉयज़ को एक तरफ, तो 30 में से 26 गए, 4 मैन यहाँ पे आ गए, और 40 अगर 48 में से गए 8 बॉयज़ यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 m जो है वो 2 बॉयज़ के बराबर आ गया। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे दोनों चीज़ें आएंगी। एक तो जो टोटल वर्क है वो भी इससे आएगा, और एक जो उसने हमसे पूछा है ना ये कि 15 मैन और 20 बॉयज़ कितने में करेंगे, तो हम इनको भी एक यूनिट बना लेंगे। इसको एक यूनिट कैसे बना सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं। 1 मैन की जगह 2 बॉयज़ अगर हैं तो 15 मैन का हो जाएगा 2 गुना 15 यानी कि 30 बॉयज़, और 20 बॉयज़ और हैं उनके साथ, तो टोटल 50 बॉयज़ पे हमें काम करवाना है। कितने दिन में करेंगे। अब हम इनमें से या तो इस वाली इक्वेशन को, जो पहले वाली इक्वेशन थी, या फिर इस वाली इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को, उसमें हम m की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बॉयज़ की टर्म में काम आ जाएगा। कैसे, मान लो हम पहले वाली में पुटअप करें तो 6 मैन है यहाँ पे और 8 बॉयज़ हैं, और ये 10 दिन में काम कर रहे हैं। तो 6 मैन की जगह अगर मैं 2 बॉयज़ पुटअप करूँ ऐसे 1 मैन की जगह, तो ये 12 बॉयज़ हो गए और ये 8 बॉयज़ हो गए। तो ये टोटल हमारा हो गया 12 और 8 20 की 10 से गुना 220। तो ये टोटल हमारा वर्क हो गया। अब ये 220 वर्क कराना है 50B से, तो 220 को 50B से अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 4 दिन ही हमारे लेंगे टोटल। तो ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि 2 इक्वेशन वो हमेशा देगा इस टाइप से, एक 6 मैन 8 बॉयज़ की 10 दिन में, एक 26 मैन 48 बॉयज़ की 2 दिन में। आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्योंकि काम एक सा करना है तो इक्वल करके एक तो रेशो निकाल लेनी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि या तो मैन को बॉयज़ में बदल लो या बॉयज़ को मैन में बदल लो। उससे क्या होगा कि आपको काम का पता चल जाएगा कि मैन की टर्म में अगर निकाले तो इतना काम है और बॉयज़ की टर्म में निकाले तो इतना काम है। ये होने के बाद सिंपली जो उसने पूछा है उनको भी उसी सेम टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे जिस टाइप में हमने वर्क निकाला है इनका। फाइनली डिवाइड कर देंगे और हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा और से ही रिलेटेड है। पिछले क्वेश्चन में एंड था, इसमें और है। तो और वाले केस में हम प्लस नहीं लिखेंगे, ये बात का ध्यान रखना, इनको अलग अलग लिखेंगे। वो बोल रहा है कि 1 मैन या फिर 2 वुमेन या फिर 3 बॉयज़ एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं 88 दिन में। इसका मतलब ये है कि 1 मैन से अगर काम करवाए तो वो भी 88 दिन लेगा, 2 वुमेन से अगर काम करवाए तो वे भी 88 दिन लेंगी, 3 बॉयज़ से अगर काम कराएं तो वो भी 88 दिन लेंगे। इस और का मतलब ये है, देन 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट इन। तो हमें बताना है कि 1 मैन 1 वुमेन और 1 बच्चा उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लो 1 मैन का तो हमें गिवन है 88, अब 2 वुमेन का हमें 88, तो 1 वुमेन का हम निकाल लेंगे। अब 2 वुमेन अगर 88 दिन ले रहे हैं तो 1 वुमेन को इनसे दुगना टाइम लगेगा, तो 88 गुना 2 आ जाएगा। ऐसे ही 3 बच्चों को अगर 88 दिन लग रहे हैं तो 1 बच्चे को तो 3 गुना टाइम लगेगा, तो 88 गुना 3 आ जाएगा। और 1 मैन का तो पहले से ही गिवन है कि 88 है। अब सिंपली अगर मैं वर्क की यहाँ पे निकाल लूँ कि इतना वर्क हमारा, तो 88 तो कॉमन है एलसीएम निकालने के लिए, तो 88 तो आएगा ही आएगा, और 2 और 3 का एलसीएम 6 है,
तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि इन तीनों पे ही काम करवाना है ना मिला के। तो मिला के अगर काम करवाना है तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर इससे इसको अगर काम को नंबर ऑफ डेज से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 6। ऐसे इससे अगर करेंगे तो 2 3 आ जाएगा, इससे अगर करेंगे तो 88 से 88 का 3 दूनी आ जाएगा। तो इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के, क्योंकि काम इन तीनों पे ही करवाना है, तो वो हमारी टोटल आ रही है 6 और 3 9 और 2 11। अब इनको ही काम करना है तो टोटल काम को मैं डिवाइड कर देता हूँ इनकी टोटल एफिशिएंसी से। तो 11 8 88, 8 6 का 48, तो 48 दिन इनको लगेंगे टोटल। तो हमारा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 48 दिन। बड़े सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर और गिवन है तो अलग अलग काम करवाना है। 14वां क्वेश्चन ये यहाँ पे हो रखा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ये, लेकिन आपके 14 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और पसंद अगर आ रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन।